किसी ने क्या खूब कहा है, वही इंसान सबसे शानदार और जानदार है जिसके इरादे नेक और ईमानदार है। इस कहावत को इस साल यूपीएससी की सिविल सर्विसेज परीक्षा पास करने वाले रिंकू राही ने सच कर दिखाया है। रिंकू की संघर्ष भरी कहानी किसी बॉलीवुड फिल्म से कम नहीं है। दरअसल रिंकू वही शख्स हैं जिन्होंने करीब 100 करोड़ के छात्रवृत्ति घोटाले का खुलासा किया था, जिसके परिणाम स्वरूप उन पर माफियाओं द्वारा ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई थीं। हालांकि इस घातक हमले के बावजूद रिंकू ने अपने जीवन से हार नहीं मानी और अपनी कड़ी मेहनत के बदौलत यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा 2021 पास कर डाली। बता दें कि रिंकू अपनी प्राथमिक पढ़ाई पूरी करने के बाद साल 2008 में पीसीएस अधिकारी बन गए, जिसके तहत उन्हें उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में समाज कल्याण अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया। इसी दौरान रिंकू की नजर प्रदेश में हो रही छात्रवृत्ति घोटाले पर पड़ी, जिसका उन्होंने समय रहते खुलासा कर दिया। बाहुबलियों के खिलाफ जाकर जब उन्होंने इस घोटाले को उजागर किया तो उन्हें इसका खामियाजा उठाना पड़ा। साल 2002 में रिंकू को माफियाओं द्वारा 7 गोलियां मारी गई। 7 गोलियां लगने के बावजूद रिंकू ने हार नहीं मानी और वो जल्द ही अपने जीवन की जंग जीतकर दोबारा समाज की बुराइयों के खिलाफ खड़े हो गए। हालांकि बता दें कि इन 7 गोलियों में से 3 गोलियां उनके चेहरे पर जा लगी, जिस कारण उनकी एक आंख की रोशनी चली गई और साथ ही उन्हें एक कान से सुनाई देना भी बंद हो गया। इसके बावजूद इस साल रिंकू ने यूपीएससी सीएसई 2021 की परीक्षा पास कर एक मिसाल कायम कर दी। दरअसल रिंकू के पिता शिवदान सिंह एक आटा चक्की में काम किया करते थे। उनके घर की आर्थिक स्थिति बेहद खराब थी, जिस कारण रिंकू को अपनी पढ़ाई सरकारी स्कूल से करनी पड़ी। रिंकू ने अपनी प्राथमिक शिक्षा परिषदीय स्कूल से पूरी की और राजकीय इंटर कॉलेज से उन्होंने अपने इंटर यानी 12वीं की पढ़ाई पूरी की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रिंकू बताते हैं कि इंटर में उन्हें अच्छे मार्क्स मिले थे, जिस कारण उन्हें स्कॉलरशिप ऑफर की गई। स्कॉलरशिप की मदद से उन्होंने टाटा इंस्टीट्यूट से बीटेक की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद साल 2008 में उनका यूपी पीसीएस में चयन हो गया, जिसके बाद उन्हें यूपी के मुजफ्फरनगर जिले में समाज कल्याण अधिकारी के तौर पर नियुक्त किया गया। समाज कल्याण अधिकारी के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विभाग में चल रहे घोटालों को उजागर किया। घोटाले को उजागर करने के कारण माफियाओं द्वारा उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई, जिससे उनकी एक आंख की रोशनी चली गई। इसके बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और यूपीएससी क्रैक करने का निर्णय लिया। बता दें कि यूपीएससी में कुछ विशेष श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आयु में छूट दी जाती है, जिससे रिंकू को मदद मिली। रिंकू आज 8 साल के बच्चे के पिता भी हैं।